हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देख सकते हैं टू प्रूव दैट सीरीज का ये सवाल है बच्चों। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू -1/12। -1/12 आपको प्रूव करना है बच्चों। तो जरा सोचिए, ये कैसा सवाल जो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं होने दे सकता। मैं आपको परेशान नहीं होने दे सकता। मैं इसको इजीली सॉल्व करके आपको बताऊंगा बच्चों। बड़े ही आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए, ये सीरीज का सवाल है, तो हमको इसमें अपने जो माइंड सेटअप है उसको बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है बच्चों? और जितना ज्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव दैट दिस सीरीज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1/12। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको लेट करना है बच्चों। क्या करना है? लेट कर लीजिए कि इस पूरी सीरीज का जो सम होगा वो बच्चों एस होगा। क्या लेट कर लिया कि इस पूरे सीरीज का जो सम होगा वो हमने क्या मान लिया, एस होगा। समझ में आ गया ना? तो चलिए रखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब बच्चों हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपनी मैथमेटिकल अप्रोच आप बढ़ानी पड़ेगी आपको। क्या करनी है? बढ़ाकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्या करिए? आगे बढ़ जाइए। फिर से हम थोड़ा सा लेट करेंगे, एक ऐसी वैल्यू लेट करेंगे बच्चों जो कि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दे। जैसे कि मैंने मान लिया कि a इज इक्वल टू 1 - 1 +1। अल्टरनेटिव वैल्यू है बच्चों, 1 - 1 +1 -1। समझ सकते हैं आप? फिर +1, फिर -1, फिर आपका क्या हो जाएगा, +1 -1 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह की वैल्यू को आपको क्या करना है, मान लेना है। अल्टरनेटिव साइन होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यार इतना ही तो लिखना है, इतना ही तो लिखना है। इतना लिखने में भी सरदर्द है क्या? समझ सकते हो यार आप। ठीक है, तो आप एक ही वैल्यू इस तरह से मान लीजिएगा। मान सकते हैं? वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, क्या करना है, क्या करना है? सोचो 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 सोचो, क्या करना है। अब आप क्या करिए बच्चों, बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करिए। बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करिए बच्चों। तो करिए भाई, माइनस से इधर हो जाएगा और इन सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी यहां लिख जाएगा -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। इतना आ गया कि नहीं आ गया समझ में? देखिए मैथमेटिक्स अप्रोच अगर आप बढ़ाएंगे तभी तो मजा आएगा यार। समझ में आ गया ना? देखिए हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया ना मल्टीप्लाई? ओके, सोचिए आंसर हमें वो लाना है, कैसे पहुंचेंगे? मजा आ जाएगा बच्चों, आप देखकर खुश हो जाएंगे कि यार -1/12 कितना बेहतरीन तरीके से आया है। थोड़ा कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए माइनस से हमने माइनस से बोथ साइड्स क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा रिजल्ट ये हो गया है। अब बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि बोथ साइड्स 1 ऐड कर देना है। क्या कर देना है? 1 ऐड कर देना है। तो चलिए भाई 1 इधर भी ऐड करिए। ठीक है, -a और 1 इधर भी ऐड कर दीजिए। फिर -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। मतलब जितना चाहो उतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस साइन आपका अल्टरनेटिव होना चाहिए। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अच्छा बच्चों जरा देखिए, जरा देखिए, अरे जरा इधर भी तो देखिए। जरा इधर भी देखिए। अब हुआ क्या कि 1 - a तो आपने लिख लिया, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये वापस नहीं मिल रहा है, a मिल रहा है ना? ये वैल्यू फिर से हमारा क्या बन रहा है, a बन रहा है। देख लीजिए 1 -1 +1 -1 एज इट इज। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल सही है। तो इस वाले वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, a।
इस वाले वैल्यू की जगह हम पूरी वैल्यू को हमने क्या रख दिया, ए, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है तो ए ही ना होगा। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ए और ए मिलकर कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a, ओके, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा बच्चों 1/2। ए कितना मिला 1/2। वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों जो ए की वैल्यू मिल गई है, थोड़ा सा आप फिर से एक बार सोचिए, फिर से एक बार सोचिए, मजा आ जाएगा। अब क्या सोचे भाई, एक बार तो सोच के ये हाल है, दूसरी बार सोचेंगे तो कैसा हाल होगा। अरे सोचना तो पड़ेगा भाई, सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे सर, बच्चे सोच रहे होंगे कि आप फिर से लेट कर रहे हैं, अभी लेट किया फिर से लेट करेंगे, कितने लेट करेंगे। अरे भाई लेट तो करिए, पहले लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, बी। अब b इज इक्वल टू क्या लेट करें, अरे v इज इक्वल टू लेट करना है आपको, अल्टरनेटिव साइन आएगा बच्चों, 1 -2 +3 -4 +5 -6, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तो लेट कर सकते हैं। अरे लेट करने में क्या जाता है, मान लीजिए, मानने में पैसा नहीं लगता है, मानने में पैसा नहीं लगता है भाई, मान लो, मान लिया हमने, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अरे भाई अब क्या करोगे, यहां तो भी मान लिया लेकिन किस लिए माना नहीं पता है। अब आप सोचो क्या करना है इसके बाद। अरे भाई सोचिए, 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस डॉट 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 डॉट, इसके बाद क्या करोगे। अरे भाई इसके बाद मैं क्या करता हूं जरा देखिए, मैं फिर से भी लिख लेता हूं मेरे भाई, लिख लिया ना आपने, और एक टर्म पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यानी ये 1 है ना, अब 2 के सामने लिखिए, और -2 को 3 के सामने लिखिए, और +3 को -4 के सामने लिखिए। बच्चों ये तो कर सकते हैं ना, एक टर्म पीछे से सेम वैल्यूज एज इट इज लगा देना है। समझ में आ गया। चलिए तो यहां पे +3 लगाए तो -4 बच्चों यहां आ जाएगा, है ना, +5 -6 के सामने चला जाएगा, उसके बाद -6 इसके सामने आएगा तो माइनस लगा के डॉट 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 कर दीजिए। कर सकते हैं, वेरी गुड। अब यहां पे एक ऐसे साइन बनाइए, मतलब इस तरह से लाइन खींच लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। अब यहां क्या करिए, अरे भाई अब क्या करोगे, अब तो फंस गए, लो सर जी तो फंस गए। अब कहेंगे आपकी सर जी फंस गए, बच्चे भी तो फंसे पड़े हैं, बच्चे कहां से निकल गए। अरे भाई हम फंसे हैं, आप भी फंसे हो, दोनों लोग फंसे हैं, तो क्या फसलम फसलम खेलेंगे क्या। अरे नहीं भाई, निकाल देंगे हम आपको, निकाल देंगे यार। जरा देखो इस वैल्यू को v और v दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। चलिए भाई मैं लिख देता हूं यहां पे प्लस, क्या लिख देता हूं कि मैं इसका प्लस कर दूंगा, b और b कितना हो गया 2b, हो गया ना, b और b 2b हो गया। अब 1 के सामने तो कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो वैल्यू वही हो जाएगी, यानी 1। क्या हो जाएगा 1। अब -2 में +1 जब जाएगा तो कितना बचेगा -1, 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा +1, -4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1। अरे यार बहुत होशियार हो, समझने लगे हो, हाँ समझने लगे हो बाबू, सब समझ रहे हैं, ठीक है। 5 में 4 जाएगा +1। अब आप समझ में आ रहा होगा कि सर जी क्या कर रहे हैं, सर जी क्या कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। वैल्यू देखकर हंस रहे हो बाबू, ये देखो, देख लो वैल्यू ले आया मैं, ले आया कि नहीं ले आया, ले आया भाई, ले आया। तो चलिए यहाँ पे आइए भाई, इसकी पूरी वैल्यू का मान हम वापस ए पे आ गए बच्चों, क्या आ गए, वापस ए पे आ गए। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे ए, ये वैल्यू तो एक ही है ना, हाँ ये वैल्यू एक ही है भाई। अच्छा बच्चों एक काम कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको थोड़ा इरेज करके आगे सवाल बढ़ाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ए की वैल्यू ये है, और 2b इज इक्वल टू ए आपको मिल गया है, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, क्या बात है, मानना पड़ेगा बच्चों को, बहुत दिमाग लगाते हो आप लोग, दिमाग बहुत लगाते हो। 2b इज इक्वल टू क्या हो गया ए, तो यहां पे लिखिए 2b इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों, साफ साफ बताइएगा, ए की वैल्यू क्या है 1/2, क्या है
1/2, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को क्रॉस कर दीजिए 1/4। अब सर जी क्या करेंगे, हमें आंसर ये थोड़ी लाना है, न ए का ये मान लाना है न बी का ये मान लाना है, तो आंसर तो हमको ये लाना है -1/12। इन आंसरों का क्या करेंगे भाई हम? अरे भैया खेल अभी पूरा नहीं हुआ है ना, खेल अभी बाकी है, अब पिक्चर अभी बाकी है, आगे देखिए होता है क्या। देखिए आप जरा, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। भाई मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है? तो चलिए भाई कर लीजिए, हटा दिया भाई। अब जरा यहां आते हैं एस की वैल्यू पे बच्चों। तो जो एस की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना लिखोगे यार, थक जाओगे। अरे सर जी थक जाओगे, रुक जाओ भाई, इतना क्यों लिख रहे हो, मत लिखो, इतने से ही काम चल जाएगा, आगे क्यों बढ़ रहे हो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ए निकाला बी निकाला, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/4, समझ में आ गया। अब आप सोचिए जरा, इस s की वैल्यू को हम कैसे -1/12 ले आए, यानी s का मान आना चाहिए -1/12। एक काम करिए ना, एक काम करिए, क्या? अब आप बोलेंगे क्या? अरे भाई ये s है, ये क्या है, s है, और b वाली वैल्यू क्या थी, याद करो, b वाली वैल्यू क्या थी। अब मेरे पास तो है ही नहीं, आपके पास तो आपने लिख रखा है ना, तो आपके पास होगा ना b की वैल्यू। मैं लगाऊं यहां पे, चलिए लगाता हूं, क्या लगाऊंगा, देखिए 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8। अरे सर जी रुको, कितना लिखोगे, अरे कितना लिखोगे यार, बस करो, बंद करो, अब कितना लिखोगे। अब आप जरा ध्यान से देखिए, सेम वैल्यूज है, अल्टरनेटिव माइनस चल रहा है, बी की वैल्यू जो आपने ले रखा था वही है ना, वही पहचान कर लो, नहीं कह दोगे कि अरे हरे सर जी ये तो आपने बी की वैल्यू ही बदल दी। बदला नहीं हूं, वही वैल्यू है, सीरीज वाली वैल्यू है बी की, ठीक है। अब फिर से लाइन यहां खींच लीजिएगा, और यहां पे अब ऐड मत करिएगा, नहीं फंस जाओगे, ऐड कर दिया ना तो फंस जाओगे। अब क्या कर देना यहाँ पे, सब ट्रैक्टिंग, क्या करोगे, सब ट्रैक्टिंग। सर जी बड़े दिमाग लगावत है यार, सब ट्रैक्टिंग कर देते हैं, कभी एडिंग कर देते हैं। अरे आंसर लाना है यार, कोई मजाक बात है, आंसर ऐसे थोड़ी आ जाता है, आंसर के लिए मेहनत करना पड़ता है, और वो कर रहा हूं मैं मेहनत, आप भी करो ना मेहनत, अरे करो भाई मेहनत। तो चलिए मेहनत करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो बच्चों हमें जो ये v की वैल्यू दी गई है ना, इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग पर साइन चेंज होते हैं, जबकि एडिंग पर साइन एज इट इज रहता है। ये तो आपको पता है, अरे यार ये तो आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग सर जी सिखाएंगे क्या, हम तो नहीं सिखाएंगे भैया, आप तो खुद ही इतने पढ़े लिखे हो, आप खुद ही जानते हो, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं सीखना आपको, आपको सवाल को जानना है, समझना है और उसको प्रूव करना है, ठीक। तो चलो अच्छा बाबू अब क्या करें, अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग। तो चलिए साइन बदलिए, प्लस का साइन है अब हो गया माइनस, प्लस का साइन है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। अरे टकरा रहा है ना माइनसवा, माइनसवा जाके टकरा रहा है, प्लस से टकराएगा, कभी माइनस से टकराएगा, अगर माइनस माइनस से टकराया तो प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस प्लस से टकराया तो माइनस हो जाएगा। दो सेम साइन अगर टकराएंगे बच्चों तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, चाहे फिर माइनस माइनस हो चाहे फिर प्लस प्लस हो। समझ में आ गया। तो यहां माइनस लिखा, यहां प्लस लिखा, यहां माइनस लिखा, और ये प्लस फिर माइनस, समझ में आ गया ना। तो एस में भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये देख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब वन में वन, एक प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, कितना आएगा, जीरो आएगा बच्चों। तो जीरो थोड़ी ना लिखेंगे हम, अरे जीरो लिखने से क्या मिलेगा यार, जीरो हटाओ, जीरो नहीं लिखेंगे हम। 2 और 2 कितना हो गया, 4 बउआ हो गया, 4 हो गया। अरे फिर 3 में 3 जीरो हो गया भाई, +3 -3 वैल्यू जीरो हो गई। तो कहा हम फिर जीरो लिखेंगे, नहीं लिखूंगा, जीरो नहीं लिखूंगा, हटाओ हटाओ, ओके। प्लस प्लस कितना हो गया भाई, प्लस प्लस कितना हो गया, 4 4 8 +8 हो गया। अब भैया डिजिटल बोर्ड तो नहीं है यार, थोड़ा सा आपको समझना है, डिजिटल बोर्ड वाले टीचर भैया स्पेशल टीचर होते हैं, और ये बोर्ड वाला टीचर है, ये बोर्ड वाला टीचर है, चौक से पढ़ावत है, तो भैया वैसे चलेगा ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
4 और 4 कितना हो गया 8। 5 में 5 जाएगा 0, फिर 0 लिखोगे क्या? नहीं, 0 नहीं लिखना है हमको। 6 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। अरे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। अरे 4 का ही तो डिफरेंस हुआ है। 8 देखिए, 8 में 4 जाएगा 4, 12 में 8 जाएगा फिर 4, यानी आप 4 आगे ऐड कर दो, 16। बस बहुत है, कितना लिखोगे यार, खत्म करो ना बात। ये देखिए, ठीक है, डॉट 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 कर लीजिएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? एस की। एस की वैल्यू आपने माना है ना, तो ऐसे का तो निकालोगे। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए भैया ये कहां से ले आए सर जी, ये क्या काम करेगा हमारा? फिर फंसे बच्चे। अरे नहीं फंसना है, फंसना नहीं है, निकाल के मानूंगा आपको। देखिए बच्चों, अब आप क्या करना, 4 यहां से कर लेना कॉमन। जब आप कॉमन करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर दिमाग लगा रहे हैं बच्चे, दिमाग लगा रहे हैं बच्चे, दिमाग लगा रहे हैं। उनने लगा भी लिया, उनने लगा भी लिया। कैसे? अरे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अरे सर जी ये तो आपने एस लेट किया था, वही आ गया वापस। अब सर जी कहेंगे, अरे आप कहोगे अरे ये तो 8 तक लिखा था, ये सर जी ने तो 4 तक लिखा है। अरे डॉट 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 बउआ है ना, बढ़ा दो आगे, बढ़ा दो आगे, पूरी वैल्यू ऐसे मिल जाएगी आपको, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? तो चलिए बउआ, यहां 4 लिख दीजिए, और ये वैल्यू किसकी है? एस की। वैल्यू किसकी है? एस की। तो एस माइनस बी, देख सकते नहीं एस की वैल्यू है ना? ये देखो आ गया एस। वैल्यू किसकी निकालनी है? एस की। तो एक काम करिए बच्चों, अब नीचे तो मेरे जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ए की और बी की वैल्यू। मैं यहां पे आ जाता हूं, इस जगह मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है? तो देखिए एस माइनस बी, यहां पे देखिए s माइनस बी इज इक्वल टू 4s है। अब 4s, s को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4s माइनस एस, और बच्चों माइनस का b वहीं पर है तो माइनस b लिखा रहने दो। ये घटेगा तो कितना आएगा? 3s। अब बच्चों जरा ये बताओ b की वैल्यू कितनी है? 1/4, 1/4। तो यहां लगाइए भाई, 1/4 लगाइए। क्या चौक चल रहा है भाई, चौक कौन नहीं कर रहा है? माइनस का 1/4। देखिए भाई b की वैल्यू 1/4 है, वो हमने लगा दिया यहां पे। अब बच्चों क्या करना है? s की वैल्यू चाहिए आपको। किसकी वैल्यू चाहिए? s की। तो हम यहां से s निकालेंगे तो 3 का क्रॉस हो जाएगा, 3 4 जा 12। ले बउआ, आ गया आंसर, आंसर आ गया बउआ। s इज इक्वल टू माइनस का 1/12। देख सकते हैं ना कितने बेहतरीन तरीके से आपने सवाल लगाया है। मैंने नहीं लगाया है, आपने लगाया है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है और समझा है, तो सवाल आप लगा लिए ना, क्योंकि आपने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया है। वापस आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों। समझ गए ना? इसकी वैल्यू का मान कितना है? माइनस का 1/12। जो आपने s माना था वही रिजल्ट आप ले आए हो, तो प्रूव हो गया। समझ में आ गया? ओके, ऐसा ही सवाल फिर मैं आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। ठीक।